कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यूपी जो बीईओ लास्ट पेपर 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था, 2020 में उसका आई थिंक अगस्त के आसपास पेपर हो गया था और दिसंबर में मेंस हो गया था। लगभग 3 साढ़े 3 महीने का समय था। उसकी ऑफिशियली कट ऑफ तो जारी नहीं हुई थी, लेकिन जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी हुई थी कि इतने से इतने वालों का उसमें सिलेक्शन हो गया था। उसके आधार पे कुछ मैंने डेटा बनाया और इसीलिए मैंने थंबनेल बनाया कि इतने नंबर आई तो नौकरी पक्की। अब इस डेटा को बताने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई आप पे ये जोर डाल रहा हूँ कि जी आप मेरा कोई पेड कोर्स ले लीजिए या कुछ लीजिए, नहीं। ये एक सामान्य जानकारी है जो एक अध्यापक होने के नाते मुझे आपको देनी चाहिए, कुछ अपने बेसिक अनुभव के आधार पर, कुछ गूगल के डेटा के आधार पर। इसमें मोस्टली जो गूगल से लिया गया डेटा है कुछ, उसके आधार पर कुछ एक आध जो दोस्त मेरे हैं उस समय के, हमारे जो स्टूडेंट वगैरह जो पास किए, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि लगभग गुरुजी इतने नंबर थे, इतने पे मेरा नहीं हुआ था, लेकिन उसके नंबर श्याम के इतने नंबर थे तो पास हो गए। तो एक अनुमान था, मतलब जिसको कहते हैं कि 99% एक्यूरेसी के साथ में मैंने एक डेटा निकाला है। उस डेटा के आसपास कि अगर आपकी तैयारी चल रही है, मान के चलते हैं आप यूपीवीओ की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि पिछले 4 साल से 5 साल से भर्ती आई नहीं है, लेकिन फिर भी संभावना है कि अभी अखबार में एक कटिंग आई थी, मैंने आपको बताया होगा, उसके आधार पर कहा गया कि भैया फिलहाल 135 के आसपास कुछ पदों पर भर्ती आने की संभावना है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे प्री पेपर में 120 क्वेश्चन आएंगे जो 300 नंबर का होगा। अगर वो 300 नंबर का होगा, अगर वो जो है ये ध्यान रखना 300 नंबर का होगा, तो जाहिर सी बात है उसमें से जो निकला है जनरल के लिए लगभग 183 से लेके 189, एक आध 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 171 से लेके 177 तक ईडब्ल्यूएस। अब ओबीसी का डेटा 173 से 178 तक है, तो ये डेटा गूगल से मैंने लिया, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ओबीसी का डेटा 173 कर दिया है, ईडब्ल्यूएस का डेटा 171 रहते, लेकिन ये लो से लेकर के अधिकतम के बीच की कंडीशन है, तो हमें इस पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मतलब मैं तो हमेशा ये मान के चलता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मान के चलो आप 300 में से मान के चलो भाई 220 से लेकर के 240 के बीच की हमको तैयारी करनी है। उस लेवल की जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए, उस लेवल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, है ना, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बेसिक मैथ्स, रीजनिंग, उस लेवल की हमारी तैयारी होनी चाहिए, उस लेवल की हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको बीईओ की तैयारी करनी है तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीपीएससी जो है वो उसको कराता है, तो यूपीपीएससी के द्वारा जो पीसीएस के पेपर होते हैं वो आपने पढ़े होने चाहिए। पीसीएस में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सेम सिलेबस है बीईओ का। पीसीएस के अलावा जो आरओ और एआरओ के पेपर हैं वो आपको पढ़ लेने चाहिए। तो जब इन पेपरों को आप पढ़ लेते हो, एक किताब आती है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक घटना चक्र की किताबें आती हैं जिनमें पीसीएस, आरओ, एआरओ के सारे पेपर हो रखे होते हैं, तो सारे पेपर आपको सॉल्व मिल जाते हैं। तो लगता है उन किताबों को आपको पढ़ लेना चाहिए। 7-8 किताब आती है घटना चक्र की, अलग अलग सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, उस तरह की, तो आपको उनको पढ़ लेना चाहिए। जब पढ़ लोगे तो बढ़िया तैयारी करिए 200 प्लस नंबर की, तो फिर कट ऑफ में 1-2 नंबर की कोई मायने रखता नहीं है। लेकिन फिर भी आप मान के चलो कि अगर आप तैयारी कर भी रहे हो या सोच रहे हो, एससी कैटेगरी से तो लगभग 153 के लगभग 158 का डेटा है, ऊपर नीचे रहे, आप लोग अपना मन में इतना स्कोर मान के चला करिए, चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव में सही। एसटी में 133, 133 से लेकर 138, महिला में 123 से 128 के बीच ध्यान रखना। तो प्री के बाद फिर जो मेंस हो रहा है, मेंस 400 नंबर का, आपको पता है मेंस में 400 नंबर में 200 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट है, और 200 नंबर के बाद 100 नंबर की आपकी हिंदी है, और उसमें 100 नंबर का आपका निबंध है। इस तरीके से उसको बांट रखा है। मैंने एक वीडियो भी इसी चैनल पे बनाया हुआ है फुल डेटा के लिए, फुल नॉलेज के लिए, तो आप उसको देख लीजिएगा। जनरल में 208 से लेकर 239 के बीच की कहानी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 198 से लेकर 208 के बीच की कहानी है, ओबीसी में 192 से 205, एससी में 187 से 203, एसटी में 157 से 180, एक्स सर्विसमैन के लिए 181 से 203, दिव्यांग वाली कैटेगरी में 167 से 193 के बीच का डेटा रहा है। तो मान के चलिए कि वो इस तरीके से चीजें याद रखना। तो अब आपको तैयारी करनी है बढ़िया तरीके से, तो ये डेटा तो बिल्कुल ठीक है। आपको थोड़ी बहुत, जब आप प्री में, मेरी बात समझिएगा, मैं ऐसा नहीं कि कोई बात तो कैसे बता रहा हूँ, मैंने भी अपने समय में खूब यूपीएससी के पेपर दिए, यूपीपीसीएस के पेपर दिए, खूब लिखित का अभ्यास किया। मैं अपने उस अंडरस्टैंडिंग पे बता रहा हूँ कि लिखित की तैयारी, लिखित परीक्षा की तैयारी तब और बेहतर हो सकती है जब आपने प्रीलिम्स में आपको जानकारी हो जाएगी। प्रीलिम्स में एक तो जाता है फैक्ट को रटना, अगर आपने फैक्ट को रट लिया ज्यादा, बस भैया आपने रट लिया भैया कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर प्रीलिम्स की तैयारी जो है भैया फैक्ट के साथ साथ, क्योंकि बिना फैक्ट के तो प्रीलिम्स की परीक्षा पास ही नहीं हो सकती, हाँ तो फैक्ट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी फैक्ट के साथ साथ अगर आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ें और थोड़ा सा जाएं एनसीईआरटी की तरफ, एनसीईआरटी की तरफ गो करके आप पढ़ें,
तो आपको किसी चीज के बारे में जानकारी हो जाएगी। आप किसी चीज के बारे में 10 से 50 शब्द बोल सकते हो। रट्टू तोता से बोलोगे कि भैया पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो तुरंत बोलेगा 21 अप्रैल 1226। उससे पूछ लो कि पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण क्या रहे और उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। यदि पानीपत का प्रथम युद्ध न होता तो भारत की स्थिति क्या होती। अब उससे एक सवाल पूछ लोगे, वो ऐसे करते रह जाएगा। अगर आपने ढंग से तैयारी की तो आप कम से कम उसके बारे में बोल पाओगे कि जी पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण ये रहे साहब, उनका इब्राहिम लोदी का चाचा जाकर के उसके पास गया, राणा सांगा ने उसको निमंत्रण भेजा, और ये जो कंट्रोवर्सी भी चली थी राणा सांगा वर्सेस बाबर वाली, तो बाबर आया तो उसके बाद भारत में मुसलमानों का रूल शुरू हुआ, जिसकी वजह से भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो एक प्रकार से पूछा जा सकता है कि वो डिक्लाइन हुआ, क्या वास्तुकला में कुछ परिवर्तन आया, क्या मुगलों ने भारतीय संस्कृति, लॉट ऑफ चीजें। तो आप तभी तो चीजों को लिख पाओगे, ऐसा नहीं कि मैं चीज बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के लिखित परीक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा एकदम चिंतित नहीं बनाए। 3 से 4 महीने का समय मिलता है हमेशा से लिखित परीक्षा के लिए, आप आराम से कर सकते हो। तो आप प्री की तैयारी को ढंग से पढ़िए। मेजरली जो आपके सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और आपका जो साइंस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी वाला। उसके अलावा आपका एनवायरमेंट, इकोलॉजी वाला पोर्सन ध्यान रखना, एग्रीकल्चर वाला पोर्सन है, रिसोर्सेज वाला पोर्सन है जो डेटा वाला है। इनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, प्रयास करिए विशेष 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन चारों की विशेष कर प्रयास करिए कि आप एनसीईआरटी को तो पढ़ें, कम से कम क्या पढ़ें, एनसीईआरटी को पढ़ें तो कम से कम बेहतर हो जाएगा। तो जो मैंने थंबनेल बनाया कि उतने नंबर आए तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो आप मान के चलिए इस डेटा के आसपास अगर आप प्री के पेपर भी लगा रहे हो, प्री की अगर आप कोई टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हो, ध्यान रखना, तो आप उस लेवल पे अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ध्यान रहे मैं किसी भी पेड सर्विस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ना मैंने आपको बताया कि मैं कोई टेस्ट सीरीज बनाता हूँ, ना मैं कोई एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ना कोई कोर्सेज बता रहा हूँ, ऐसा मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैं खुद भी एसएसटी का टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ इस चैनल पर, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी भर्ती का कोई अता पता है नहीं है। अभी जस्ट मात्र एक न्यूज में कटिंग आ गई है तो उसकी बात हो रही है, अब पता नहीं है भर्ती कब आएगी। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर इच्छा जागृत हो रही है इसकी तैयारी को लेकर के, तो आप खुद से अपना सेल्फ स्टडीज पर जोर दीजिए, सेल्फ स्टडीज पे थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। मैंने आपको बताया घटना चक्र की किताबों को ले आइए, तो कम से कम आप प्रारंभिक परीक्षा की प्री की तैयारी को थोड़ा बहुत खुद से कर सकते हो। खुद से आप थोड़ा सा एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने का प्रिपरेशन कर सकते हो। बात क्लियर भैया? बाकी अगर हमसे और आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई और तो वो हमने आपको बता दिया। ये नंबर है हमारा 9235566411। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई अपनी क्वेरी चाहिए। प्लीज बेकार की कॉल मत करिएगा क्योंकि सारी जानकारी मैंने वीडियोस में आपको बता दी है। आप कॉल करें ना सर जी ये बताओ उम्र कितनी होगी, तो जी मैंने सब पिछली वीडियो में बता दिया। कृपया करके हमारा टाइम वेस्ट ना करें, बहुत महत्वपूर्ण टाइम है आपका भी और हमारा भी। तो कॉल करके बेकार की चीजों में ना पूछे, कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हो। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, ये मेरा चैनल है क्लास जोन टीचर के एग्जाम, जिस पर मैंने आपको ये वीडियो अपलोड किया है। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।